संत समाज हमारे मध्य है, वो हमको अपने धर्म का डंडा के माध्यम से गलत रास्ते पर जाने ही नहीं दे सकते। इसलिए धर्म का डंडा हमेशा रहना ही चाहिए। संत का नेतृत्व में हम यह भी काम कर रहे हैं और इस नेतृत्व में मुझे लगता है कि हम भारत के परिदृश्य को बदलने की हुंकार भरने की क्षमता रखते हैं। आज बुलंदशहर की इस धरती पर हमने हुंकार भरने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी आवाज़ सारी सीमाओं को पार करके देश और दुनिया में एक अपनी आवाज़ बन करके निकलेगी। और बोलो भारत माता की। सनातन धर्म रक्षा समिति बुलंदशहर उत्तर प्रदेश महोदय, हम बुलंदशहर के निवासी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से गहराई से व्यथित हैं। हाल ही में यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि हमारे पड़ोसी देश में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भूमि भारत भूमि अविनाशी भूमि है। हम सुन रहे हैं आज के डेट में कि बटे थे तो कटे थे। बटे तो आज हम थे ही नहीं, हम बटे तो बहुत साल पुराने हैं। बटे हम हजारों साल कहें या 2000 साल पहले हम बट गए थे। जो भारत का मीटिंग चल रहा है, आंदोलन किया जा रहा है बांग्लादेशियों को लेकर के, क्या पूरा उद्देश्य है? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे पड़ोस में जो घटना घट रही है वो बहुत अप्रिय घटनाएं हैं, मानवता के लिए एक कलंक है। तो उसमें हमारा विशेषकर जो सनातन रक्षा समिति है उसने आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार से भारतवर्ष के अंदर जो हमारा हिंदू समाज है वो निश्चित रूप से इस पर विचार करे और इन घटनाओं पर हम निश्चित रूप से अपनी बात को कह करके समाज को सावचेत करें। समाज सावचेत होगा तो सरकार भी सावचेत होगी। सरकार तभी सुनती है जब समाज सावचेत होता है। इसलिए ये यहाँ पर आयोजन किया गया। हमें आना ही क्यों पड़ा? कि सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश से उनको टारगेट करके उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं उसको लेके अपने भारतवर्ष का संपूर्ण हिंदू समाज आज आक्रोशित है। और इस अपेक्षा के साथ में
कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा की जाए, वहाँ की सरकार उनकी रक्षा करे, उन पर अत्याचार बंद करे। उसको लेके सब आक्रोश के रूप में यहाँ पर एक धरने के रूप में, विशाल धरने के रूप में जन आक्रोश यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और इस उद्देश्य को लेके हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं कि सभी जन जन में ये आक्रोश है, जन जन की ये इच्छा है, ये मांग है कि हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ सुरक्षित वहाँ की सरकार रखे। ये आवाज़ नीचे से उठी है तो ऊपर तक भी जाएगी और निश्चित ही आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी अपनी सरकार से, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है, उनसे आग्रह करेंगे कि अपने हिंदू भाइयों की वहाँ रक्षा के लिए, यहाँ के जन जन की आशाओं को, जो उनकी अपेक्षा है उसके लिए अपना सहयोग करके उनकी रक्षा में अपनी सगात में उनका निभाएं। लगातार जो बांग्लादेशी हैं उनकी घुसपैठ भी हो रही है, संख्या लगातार भारत में बढ़ती जा रही है और सरकार आपकी आगे क्या एक कदम उठा रही है? देखिए, जो बांग्लादेशी अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ बॉर्डरों पे, खासकर जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, खासकर जो झारखंड का एरिया है, वो बहुत सारी शिकायतें वहाँ से हैं और उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहाँ की स्थानीय सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, जो किसी ना किसी माध्यम से उनको अंदर एंट्री करा के, उनको भूमि उपलब्ध करा के, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड बना के वहाँ पर बसाने का काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल का है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर इस पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जनता आक्रोशित होकर परिवर्तन के मूड में है। जिस दिन जनता एकजुट होगी, रक्षा में लगेगी, तो वेस्ट बंगाल की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और जो वहाँ के लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये बुलंदशहर सांसद जी और जिलाध्यक्ष भी इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का यहाँ प्रोग्राम है और हिंदू जो लोग हैं उनमें किस तरीके का रोष है बांग्लादेश की घटना को लेकर। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, उन अत्याचारों को देखकर हिंदू आक्रोशित है, हिंदू के मन में उथल पुथल है और आज उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर का हिंदू आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और अपने आक्रोश की एक छोटी सी झलकी इस यहाँ पर एकत्रित होकर एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन डीएम के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा और उसको ज्ञापन देने के लिए आक्रोशित हिंदू आज पूरे जनपद से इकट्ठा हुआ। ये हिंदू स्वयं चलकर आया है, स्वयं अपना रोष व्यक्त करने आया है और आप देख रहे हैं पूरा यहाँ और लगातार ये भीड़ बढ़ रही है। इससे ये ध्यान में आता है कि अगर एक भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, न समाजवादी, न कांग्रेस, न और किसी दल के व्यक्ति ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि संभल में लगातार अखिलेश यादव उस पर अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आप संभल में घटना की चर्चा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार की भी घटना की चर्चा उनको करनी चाहिए और उनको भी वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं की, अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। हिंदू समाज में बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार, वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के जिहादी लोग जो हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, मंदिरों का विध्वंस कर रहे हैं, हिंदू बेटियों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इससे हम सब हिंदू आहत हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र इस संबंध में कोई ना कोई तत्परता से कठोर कार्रवाई करे। सब मिलजुल कर रहते थे पहले, इस प्रकार का ये जो तांडव उपद्रव बांग्लादेश के अंदर हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है और हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।